Hi everyone, welcome to the Math Hash YouTube channel. In the last video, we discussed the overview of cube root of unity, and in this video, we discuss the questions about cube roots of unity that are given in exercise number 4.4 of the your course FSC first years. Let's start. फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो आपने ओवरव्यू देखे, हमने क्या किया था, लेट द क्यूब रूट्स ऑफ 8। क्या था, हमने लेट किया था x, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। हमने लेट किया है x जो है वो हमारे पास है 8 का, क्या हमारे पास क्यूब रूट है ना, तो हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया था, अब ये हमारे पास क्या है 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा x क्यूब बन जाएगा ना। ये अगर इसका क्यूब लेते हैं, इसके बाद अगर इसका क्यूब लेते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8, यही बनेगा ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, x का क्यूब है, ये भी 8 जो है, ये भी किसी नंबर का क्यूब होगा ना, वो होगा हमारे पास 2 का क्यूब। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब, हमारे पास तो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। a की वैल्यू इधर क्या हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या है a माइनस b मतलब x माइनस 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है x है, तो इधर हमारे a का स्क्वायर है, तो हमारे पास x का स्क्वायर। इसके बाद फिर क्या हमारे पास प्लस a भी है ना, a हमारे पास क्या है x है, b हमारे पास क्या है 2 है, तो वो हमारे पास बनेगा प्लस 2x, क्यों, क्योंकि 2 को हमने क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है a b प्लस b स्क्वायर, वो क्या बनता है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 4, इक्वल टू क्या बन गया, ये 0। अब देखिए हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन है और साथ में ये भी एक्सप्रेशन है, और दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इधर से एक इक्वल हमारे पास फाइंडिंग वैल्यू फाइंड होगी, x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू फाइंड हो गई ना। इसके बाद अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड था कि हमने क्या बनाता है, फैक्टर बनाते हैं, दूसरा मेथड क्या था, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, और थर्ड मेथड था इसका हमने क्या फॉर्म यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए इसका क्या फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। a is equal to 1, b is equal to हमारे पास क्या है 2 and c is equal to क्या है हमारे पास 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि x is equal to माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर a b c की आपने वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या बनेगी माइनस b, b हमारे पास क्या है 2 है, तो ये माइनस 2 और ये प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, सेंटर में क्या है माइनस, इसके बाद 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो वो हमारे पास क्या बन गई 4 मल्टीप्लाई 1 और ये मल्टीप्लाई 4, ऐसे बना ना। c की वैल्यू भी a की वैल्यू हमने पुट किया, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास 4 4 तक क्या होता है हमारे पास 16
4 minus 16 and divided by 2 1 the 2। अब 4 में 16 क्या हमारे पास वो बनता है माइनस का 12 बनता है ना, -2 प्लस माइनस 12 एंड डिवाइडेड बाय 2 ऐसे बनेगा ना। 4 में 16 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर बनेगा 2 बनेगा -12 बनेगा। इसके बाद फिर आप ये देखिए हमने लेकर आना है यहाँ पे ओमेगा लेकर आना है, ओमेगा लेकर आना है ना। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू हमने डिस्कस की थी -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। हमने ये कहा था ना ओमेगा की वैल्यू ये है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है -12 आ रहा है सेंटर में और इधर -2 आ रहा है। तो -12 को सिंपलीफाई करके हम लिख सकते हैं 12 को 4 3 the 12, ठीक है। 4 3 the 12 इसलिए लिखा है हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या था पॉसिबल होता है, वो हमारे पास क्या होता है 2 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं इसको ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना, -2 प्लस -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर स्क्वायर रूट अगर हो तो इसको क्या करते हैं इसको स्क्वायर रूट स्प्लिट पिक कर सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2 होता है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ आ रही है बात की। अब इसके बाद 2 को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है 2 आगे कॉमन किधर क्या बचा हमारे पास -1 और ये प्लस -3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इधर से हमने क्या, अब इधर देखिए हम इस टाइप को देखें, हमने क्या लिया 2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया हमारे पास ये 2 कॉमन बन गया, इधर क्या बना हमारे पास 1 बचा तो हमने 1 लिखा। इसके बाद ये 2 हमने क्या लिया कॉमन लिया तो इधर क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 को लिखें या फिर ना लिखें, और ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब आपने 2 को 2 से ब्रेक 2 को 2 से आपने कट नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने ओमेगा लेकर आना, ओमेगा के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 होना लाजमी है। तो इधर 2 को 2 से हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो हमारे पास इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशन निकले, एक हमारे पास सॉल्यूशन निकला x = 2 ये निकला ना। इसके बाद फिर दूसरे कौन से बनेंगे, एक बनेगा प्लस के साथ, दूसरा क्या बनेगा हमारे पास माइनस के साथ। तो प्लस वाले को हम ले लेते हैं ओमेगा की पुट कर लेते हैं। अब इधर देखें हमारे पास x = 2 एंड x = 2 * -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2। अब हमने कहा था कि इधर हमने ओमेगा को लेकर आना है, तो अभी हमारे पास प्लस के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं ना इसे हम, x = 2 * -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 * -1 प्लस लगाया तो हम इधर क्या लगाएंगे माइनस यूज करेंगे, -3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इधर देखिए हमने क्या किया है, इस प्लस माइनस को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, एक प्लस का बना दिया, एक हमने माइनस का बना दिया। अब ये आपने क्या रखना है कि अगर हमारे पास इधर x = 2 तो हमने इधर 2 को कॉमन लेना है, ठीक है। अगर इधर भी हमने 2 को 2 ही बनाना है, तो अब ये देखिए हमारे पास कंडीशन के मुताबिक ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 ओमेगा, और ये क्या बनेगा हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा x = 2। तो इसके रूट्स हमारे पास कितने बनेंगे 3 रूट्स बनेंगे ना, x = 2 एंड x = 2 ओमेगा एंड x = 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर ये 2 है दूसरा क्या बनेगा 2 ओमेगा, दूसरा क्या बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये नहीं बनेगा कि इधर हम माइनस को कॉमन ले लें, नहीं, हमने 2 लिया है तो 2 ओमेगा स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका डाउट जो भी है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्यूब रूट्स ऑफ -27। वो कहता है कि हमने फाइंड करने हैं -27 के क्यूब रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। लेट कर लिया। इसके बाद से जब लेट कर लेते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं x = -27
रेस्ट पावर 1/3, क्योंकि हमने कहा कि ये क्यूब रूट है तो हम 1/3 लिख सकते हैं। अगर वो कहते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ -20, फिर हम क्या करते हैं 1/2 हम करते हैं। अब ये x ये है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या लेंगे, हम क्यूब लेंगे ना, क्योंकि अब क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -27 और ये क्यूब और ये क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब क्यूब से क्या होगा, हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा x³ = -27, यही बना ना। अब इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, x³ + 27 = 0। ऐसे होगा ना, -27 आएगा जाके हमारे पास +27 बन जाएगा। अब ये देखेंगे ये हमारे पास x का क्यूब है ना, लिख सकते हैं इसको x3, और ये किस चीज का क्यूब है, ये हमारे पास है 3³ = 0। ठीक है, अब a³ + b³ वो वाला फार्मूला किससे इक्वल होता है, वो फार्मूला होता है a³ + b³ वो होता है a + b * a² - ab + b²। अब हमारे पास पहले हमने फार्मूला यूज किया था a³ - b³ वाला फार्मूला यूज किया था, तो हमने क्या कॉमन लिया था a - मैंने बोला था कि अगर a³ - b³ होगा तो हमने a - b कॉमन लेना है। अगर a³ + b³ होगा फिर हम क्या कॉमन लेंगे, a + b कॉमन लेंगे। इसके सेंटर में क्या आएगा, प्लस आएगा, इसके सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब x + a + b लिख लेंगे ना, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है x है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे x + 3 अब इसके बाद फिर क्या है a² है, ये है ना, a हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है तो x², सेंटर में क्या हमारे पास माइनस है तो हम फार्मूला के माइनस का यूज करेंगे। इसके बाद फिर क्या है ab है ना, a हमारे पास क्या है 3x है, b हमारे पास क्या है 3 है, तो वो हमारे पास बनेगा 3x और ये प्लस b² है, b हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 होता है। अब ये वाला स्टेप आपने ध्यान से समझना है कि इसको क्या सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन का अगर प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 तो हम कह सकते हैं कि x + 3 आइदर x + 3 = 0 और x² - 3x + 9 = 0, x + 3 = 0 और x² - 3x + 9 = 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या बनता है x = -3। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बना, x हमें चाहिए इधर माइनस का, क्या चाहिए माइनस का, तो फिर हमें इधर -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए होगा। जैसे पिछले केस में हमारे पास x = 2 फाइंड किया था ना हमने, पिछले जो हमने अभी एग्जांपल देखी थी, तो दूसरा क्या हमारे पास रूट बना था 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अभी तक हमारे पास क्या x = -3 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए होगा x = -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, इससे हमने दो रूट्स और निकालने हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने हमारे पास ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमने डिस्कस किए हुए हैं, या तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, या तो हम कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं, या तो हम बना लेते हैं इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो सबसे इजी मेथड ये होता है कि हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, a b c चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके मुताबिक a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है एंड b जो क्या हमारे पास -3 है, c जो क्या है हमारे पास c = 9 है। ठीक है, अब क्या फार्मूला यूज करेंगे ना, वो वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या होता है हमारे पास x = -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है, अब इसमें इस फार्मूले के अंदर a b c की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो पुट कराएं फिर क्या बनेगा हमारे पास x = -1 और ये क्या बनेगा प्लस माइनस, और ये हमारे पास बनेगा b हमारे पास b हमारे पास है -3, तो इधर क्या पुट करेंगे, इधर हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, b के वैल्यू हमारे पास -3 है ना, तो माइनस हमारे पहले से ठहरा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब b का स्क्वायर लेते हैं, b हमारे पास क्या -3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 होता है, और -4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 9 है। इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है। अब 4 9 कितना होता है हमारे पास 36 होता है ना, प्लस 3 प्लस -9 -36 और डिवाइडेड बाय 2। अब 36 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास कितना बनता है, वो हमारे पास बनता है 27। ठीक है, माइनस का 27 बनेगा ना,
3 प्लस माइनस 27, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय होगा -2। अभी तक देखिए हमारे पास इधर हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -3 आई है। तो मैंने अभी बोला था कि हमने -3 ओमेगा लेना है और -3 ओमेगा स्क्वायर हमने लेना है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 27 को 9 × 3, ठीक है। तो 9 × 3 क्यों किया है, क्योंकि 9 का हमारे पास स्क्वायर रूट पॉसिबल है। -9 मल्टीप्लाई 3 and स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इधर हमने क्या किया, -27 है ना हमारे पास, -27 को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट के अंदर, 9 से हमारे पास कितना होता है 27, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3। हमारे पास ये बनेगा 3 प्लस -3 कॉमन। अब इसके बाद इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, 9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना इसको हम ऐसे, क्योंकि ये हमारे पास होल स्क्वायर रूट है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे फर्दर 3 प्लस माइनस, अब ये 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3 होता है, और इसके बाद -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3, और ये हमारे पास बनेगा 3 स्क्वायर रूट साथ में आयोटा, हमने पिछले कंडीशन के मुताबिक। इसके बाद डिवाइड क्या करेंगे हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद मैंने कहा है कि हमारे पास इधर हमारे पास फाइंड नहीं हुआ है x -3, ये फाइंड हुआ है ना, तो हमने इधर भी हमने -3 कॉमन लेना है। ये बात आपने याद रखनी, ये बात ये स्टेप समझने वाला है। अगर हमने -3 फाइंड किया है तो इधर क्या हमारे पास -3 ओमेगा ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आना चाहिए हमारे पास -3 ओमेगा आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से इस पूरे स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है। -3 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 3 है, इधर भी 3 है, तो -3 अगर आ गया कॉमन तो फिर ये प्लस माइनस तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, इधर हमारे पास है हमारे पास ये 1 आ गया, और ये प्लस माइनस हमारे पास ये क्या बनेगा माइनस, और ये प्लस बन जाएगा। ऐसे बनेगा क्योंकि हमने इस स्टेप में -3 कॉमन लिया। -3 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास इधर हमारे पास -3 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब -3 हमने क्या लिया कॉमन लिया, तो हमारे पास ये क्या बना, ये प्लस बन गया, और ये हमारे पास क्या बनेगा, इधर भी हमारे पास माइनस कॉमन, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है प्लस है, तो हमने माइनस कॉमन लिया, इधर हमारे पास क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस क्या हमारे पास प्लस आ जाता है, हमारे पास प्लस आ गया, तो हमने -3 कॉमन लिया है, और ये हमारे पास माइनस आ गया। अब ये प्लस माइनस हमारे किस में चेंज हो गया, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब इसके बाद 3 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास वो क्या बना, 3 कॉमन हो गया, और ये हमारे पास बचा ये 3 स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा और एक इनटू, और इसके बाद डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए हमारे पास ये -3 कॉमन है, और ये हमारे पास इधर से हमारे पास दो रिजल्ट बनेंगे, एक को हम कहेंगे ओमेगा, दूसरा क्या बनेंगे हम ओमेगा स्क्वायर। इसको रेज करते हैं, फिर इसको आगे करते हैं। हमारे पास ये आंसर बना था ना x -3, और ये इधर से हमने रिजल्ट फाइंड किया है -3 -1 +3 इसके रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में। कैसे, एक तो माइनस के साथ लिखेंगे, एक तो प्लस के साथ लिखेंगे। तो सबसे हम लिखते हैं x -3 इंटू ये -1, और ये एक का हमने स्प्लिट कर दिया -3 स्क्वायर रूट आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ हमने एक तो माइनस के साथ लिखा है, तो इसको किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ। ये -3 कॉमन, और ये क्या बनेगा -1, और ये प्लस, और ये माइनस आता है, इधर क्या बनेगा हमारे पास प्लस, क्योंकि हमने क्या किया, एक तो माइनस के साथ लिखा है, एक का प्लस के साथ लिखेंगे, और ये बनेगा 3 स्क्वायर रूट आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये हमारे पास है, ये हमें पता है, ये अगर इसको अगर हम ले लें ओमेगा के इक्वल, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, x -3 ओमेगा, एंड ये क्या बनेगा, x -3 ओमेगा स्क्वायर। एक हमारे पास सोल्यूशन निकला -3। अब ये देखें हमारे पास ये रूट्स हमारे पास निकले, इसके 3 रूट्स निकले हैं। इसमें हमारे पास ये हमारे पास रियल रूट्स है, और ये हमारे पास क्या है, ये दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास आयोटा साइन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इधर इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लेने हैं।